हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। मेरा नाम है सार्थक शर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई। और आज हम पढ़ने वाले हैं वही टॉपिक, वही एक्सरसाइज और वही सब कुछ। मैथ्स की क्लास होने वाली है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। 9th क्लास स्पेशल क्लासेस चल चुकी है अप्रैल से ही, ठीक है। आज 5 तारीख हो चुकी है और जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 थी उसके हमने 3 प्रश्न हल भी कर लिए थे। तीसरे प्रश्न का तीसरा भाग रह गया था, उसका थर्ड पार्ट रह गया था। थर्ड पार्ट आज हो जाएगा, ठीक है। आज उसका थर्ड पार्ट करेंगे। अगर आपने वो मतलब पहले से ही हल किया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको बोर्ड पे उस पार्ट को समझाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले उस पार्ट के बारे में बात करते हैं। मतलब कल हमने क्या समझा, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। कल हमने दशमलव प्रसार समझ लिया था। होता क्या है दशमलव प्रसार, क्या होता है दशमलव यानी कि डेसिमल प्रसार के कितने रूप होते हैं? 2 भाग होते हैं। 2 भाग कौन से होते हैं? शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। और शांत दशमलव प्रसार वो प्रसार होता है जिसमें अगर डेसिमल है, डेसिमल्स कैसे होंगे, प्रसार कैसा होगा? अगर शांत है, अगर शांत दशमलव प्रसार है 0.75, तो ये 75 अब यहां से आगे कुछ नहीं बढ़ेगा। और वैसे ही अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार कुछ इस प्रकार होता है 7 7 7 ऐसे चलता ही जाएगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0.7 के ऊपर बार, ठीक है। और इस वाले भाग के भी 2 भाग होते हैं, यानी कि अशांत दशमलव प्रसार के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। कितने? 2। एक भाग और 2 भाग। एक भाग क्या है? इसी का ये वाला भाग। ये कौन सा भाग है? ये है शांत आवर्ती दशमलव प्रसार। कौन सा? शांत आवर्ती। ये है आवृत्ति, आवर्ती, ये आवर्ती दशमलव प्रसार है। और जो दूसरा प्रसार होता है वो कुछ इस प्रकार होता है 2.578596428 और ऐसे ऐसे ये चलता जाएगा। और इसे हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार। कौन सा? अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार, अनावर्ती अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये रिकैप हो गया हमारी पिछली वीडियो का, हमारी पिछली क्लास का रिकैप ये रहा आपके सामने। इससे जुड़े ही क्वेश्चन यानी कि प्रश्न हमने कल हल किए थे। और थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट ही रह गया था, उसी को आज हम हल कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, ठीक है, उसी को आज हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट थर्ड, ठीक है। आज ये वाला हल कर लेंगे। पार्ट 3 क्या है? 0.001 और ये पूरे पे लगा है बार। अब इस बार का मतलब मैंने आपको समझाया था, बार बार यानी कि यही संख्या बार बार रिपीट होगी। जैसे कि हल, इसका हल कुछ इस प्रकार होगा कि हमें इस संख्या को x के बराबर रखना है। कैसे x के बराबर रखना है? x बराबर 0.001। अब इसे थोड़ा सा फैला लेते हैं, फिर बार लगा है तो फिर से 001 001 3 बार करने के बाद ऐसे ऐसे डैश डैश लगा दो, क्योंकि ये बार बार चलता जाएगा। और ये हमारी समीकरण नंबर हो गई 1। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 2 के लिए हमें यहां देखना है कि बार कितनी संख्याओं पर लगा है, कि बार कितनी संख्याओं पर लगा है। 3 संख्याओं पर बार लगा है, ठीक है। तो जितनी संख्याओं पर बार लगा है उतनी ही जीरो ले लेनी है। या जितनी संख्या रिपीट हो रही है, 3 संख्या रिपीट हो रही है, तो उतनी ही जीरो ले लेनी है एक के सामने, यानी कि और उससे इनमें गुना करनी है। गुना कैसे करनी है अभी देखिए। पहले दोनों तरफ लिखते हैं, दोनों तरफ या दोनों ओर
और 1 2 3 यानी कि 1000 100 के वो एक के पीछे 3 जीरो लगाकर 1000 से गुना करने पर ठीक है, इतना समझ आया। मतलब हम क्यों 1000 से गुना कर रहे हैं? 1000 से गुना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिस संख्या पर बार लगा है, समझ लीजिए, जिस संख्या पर बार लगा है, जितनी संख्या यहाँ पर है 1 2 3, तो एक के आगे उतनी ही जीरो या शून्य लगा देने हैं। अब इस संख्या से दोनों ओर यानी कि x में भी और इसमें भी गुना कर देते हैं, यानी कि 100 गुना x बराबर कितना? इसमें गुना कर दो 0, 1000 से गुना करनी है, 1000 से, ठीक है, यहाँ 100 नहीं 1000, तो 1000 गुना 0.001 001, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अब ये समीकरण नंबर हमारी बनेगी कौन सी? एक समीकरण नंबर, वो सॉरी दो कैसे बनेगी? जब 1000 की गुना x में होगी तो क्या होगा? 1000x, और जब 1000 की गुना इसमें होगी, जब मैंने बताया था आपको गुना जब करते हैं तो 1000 जितनी भी जीरो है गुना के समय तो वो जीरो राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाती है, मेरे राइट हैंड की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। जैसे 3 जीरो है तो 3 संख्या बाद पॉइंट लगाना है, 1 संख्या 2 संख्या और 3 संख्या, यानी कि पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। कहां पर? यहां पर लगा देते हैं पॉइंट, 0 0 1 पॉइंट। अब यहां पॉइंट लगेगा, ठीक है, समझे? मतलब 3 डिजिट बाद जितनी संख्या यहां 1000 में जीरो है उतनी ही जीरो राइट हैंड की तरफ पॉइंट शिफ्ट कर देना है और फिर लिख देना है 001 001, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है? ये हमारी समीकरण नंबर बन गई 2, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से एक को घटाने पर हमें क्या लिखना है? समीकरण 2 में से एक को घटाने पर लिखते हैं समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, ठीक है, समीकरण 2 नंबर की समीकरण में से एक नंबर की समीकरण को घटाते हैं। कैसे घटाएंगे? ध्यान से देखिएगा कैसे घटाना है। सबसे पहले जो दूसरे नंबर की समीकरण है उसे यहां लिख लेना है, 1000 x बराबर 001.001, ठीक है। अब ऐसे ऐसे डैश डैश करके यही चलती रहेगी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यही आगे चलती रहेगी। अब यहां पर हमें घटाना है किसको? x बराबर 0.001 और डैश 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 ऐसे ही चलती रहेगी। समीकरण नंबर 2, ये समीकरण 2 थी, ये समीकरण 1 है, ठीक है, और समीकरण 2 में से हमें एक को घटाना है। एक को क्या करना है? घटाना है। अब घटाने के लिए हम ऐसे एक लाइन खींचते हैं और यहां पर घटाया हुआ संख्या लिख देंगे, ठीक है। सबको अच्छे से दिख रहा है? सबको सही से दिख रहा है? बिल्कुल ठीक है। अभी देखते हैं, ये लीजिए, ये खिंच गई हमारी रेखा और इस पर हम हल करेंगे। क्या? सवाल का हल लिखेंगे। ये अब बताओ, जब ये संख्या और ये संख्या बिल्कुल सेम है, इस संख्या और इस संख्या, ये संख्या बिल्कुल सेम है, जैसे 1 और 1 सेम होता है और जब 1 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा हमेशा ही शून्य बचता है। तो यहां पर भी सेम संख्या में से जब हम सेम संख्या घटाएंगे तो शून्य ही बचेगा और फिर यहां पॉइंट लग जाएगा। फिर 1 में से, ध्यान रखना, 1 में से जब हम शून्य घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। क्या बचेगा? 1 बचेगा, 1 बच रहा है। फिर अगर हम
1000 एक्स में से एक एक्स घटा देंगे। मेरे पास 1000 टॉफी है और मैं एक टॉफी किसी को दे दूं, तो मेरे पास कितनी टॉफी बची? 999 टॉफी या एक्स। ठीक है, ये मेरा हो गया। ठीक है, मेरे पास बची 999 टॉफी या कहूं एक्स। अब मुझे इस समीकरण से जो ये वाली समीकरण मिली, इस समीकरण का नाम मैंने रख दिया समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब मुझे क्या करना है? समीकरण नंबर 3 को हल करना है। इसे किस रूप में लिखना है? P अपॉन Q के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है? P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है। अब P अपॉन Q की फॉर्म में कुछ इस प्रकार होगा, यहां पर इसे हल कर लेते हैं। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 से समीकरण 3 लेते हैं। समीकरण 3 लेते हैं। 3 समीकरण है 999x बराबर 1। अब पॉइंट 0 है, पॉइंट के बाद 0 का कोई महत्व नहीं रह जाता। ठीक है, तो इसे हम क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं, रफ कर देते हैं। x बराबर 1। अब यहां पर x की यहां पर कुछ नहीं हो तो यहां गुना होता है। जहां पर कोई मार्क नहीं होता, कोई मैथमेटिकल कोई मार्क नहीं होता, तो वहां क्या होता है? गुना होती है। और गुना इधर जाएगी इक्वल टू के उधर जाएगी तो भाग बन जाएगी 999। अब क्या देखना है? ये जो 1 है ये P है और ये जो 999 है ये Q है और इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, बिल्कुल है। Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 बिल्कुल है। ठीक है, तो यही क्या है? इसका उत्तर है। इसका उत्तर है, इट इज द आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर क्वेश्चन का हल आपको समझ में आया हो, ठीक तरह से दिख नहीं रहा, लीजिए मैं हट गया हूं। अब जल्दी से वीडियो स्टॉप कीजिए और ताड़ लीजिए। वीडियो स्टॉप करके ताड़ लिया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को हटा देता हूं यहां से। ये लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन, आधा क्वेश्चन हमने कल करा दिया था और ये आज हो गया ये पूरा। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 शुरुआत। 4 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 0 पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 0.9999 0.9999 और ये डैश 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 करके चलता जाएगा। को P अपॉन Q के रूप में व्यक्त कीजिए। में व्यक्त कीजिए। व्यक्त कीजिए। क्या आप जानते हैं? व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने उत्तर से आश्चर्यचकित। हाँ, आश्चर्य ये च है, देखो ये च आश्चर्य च है। आश्चर्य चकित है। क्या है? आश्चर्य चकित है। चकित है। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगी के साथ उत्तर
की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। ठीक है, आपको इसे अपने अध्यापक और अपने मित्रों से या आपके स्कूल में आपका अगर कोई दोस्त भी नहीं है तो आप किसी और कक्षा के विद्यार्थियों से अपने से बड़ी कक्षा के विद्यार्थियों से इसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसमें आगे यही कहा गया है। अब हमें इसे हल करना है। क्या इस प्रश्न को हल करना है हमें। अब हमें बिल्कुल पहले की तरह ही इसे हल करने वाले हैं। तो अब इसके हल के लिए इसे भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है। पिछले क्वेश्चन को भी हमने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा था, तो उसकी तरह होगा। तो इस क्वेश्चन को पहले इसकी व्याख्या तो हमने यहां लिख दी है, अब इसको हल कर लेते हैं। हल कैसे होगा, 0.999 ऐसे है, तो इसको x के बराबर लिख दो। x बराबर 0.99999। ये 5 बार लिखा है, वहां पर भी लिखा था, मैंने भी यहां लिख दिया, और डैश 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 करके ये हो गई हमारी पहली समीकरण। समीकरण नंबर 1 हमारी तैयार। समीकरण नंबर 2 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण नंबर 2 बनानी है। ठीक है, समीकरण नंबर 2 कैसे बनेगी, देखना है कि बार किस संख्या पर लग सकता है। बार सिर्फ एक संख्या पर लगेगा, 9, क्योंकि 9 ही रिपीट हो रहा है, तो एक के आगे एक ही संख्या के लिए सिर्फ एक ही जीरो लगाएंगे। ठीक है, तो 10 से गुना करने पर दोनों ओर 10 से गुना करने पर। ठीक है, दोनों ओर कितने से गुना करनी है, 10 से गुना करनी है। अब 10 से गुना x में भी करनी है और 0.99999 में भी करनी है। ठीक है, तो 10 गुना x यानी कि 10x बराबर। अब जब 10 से ही गुना करनी है, अब सीधा हल करते हैं 10 के। 10 से कैसे हल होगा, जब 10 है गुना 10, अगर मैं यहां गुना 10 कर लूं तो यहाँ एक जीरो है। जब गुना होती है तो राइट हैंड की तरफ उतनी पॉइंट सरक जाता है जितनी यहाँ पर जीरो होती है। जैसे एक बार सरकेगा तो यहाँ आएगा पॉइंट। ठीक है, पॉइंट कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो इस रबर को यहाँ से हटा देते हैं। इसके लिए आपको अगर एक अलग से लाइन जोड़नी है तो आप जोड़ सकते हैं, मैं नहीं जोड़ूंगा। ठीक है, अब आपको लिखना है 9.999 और डैश 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 करके, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 2। यहाँ कितने ही 9 आप जोड़ सकते हैं, मैं एक और जोड़ लो, एक और जोड़ लो चाहे तो। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, समीकरण 2 आ गई है, एक भी आ गई है, समीकरण 2 में से एक को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 2 में से हमें एक को घटाना है। समीकरण 2 लिखते हैं पहले, 10x में से हमें घटाना 10x 9.9999 डैश करके, और यहां पर होगा x बराबर 0.9999। ठीक है, डैश 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 करके। ये समीकरण नंबर 2 है, ये एक है। इसमें से हम घटाकर समीकरण नंबर 3 को प्राप्त करेंगे। किस समीकरण को प्राप्त करेंगे, समीकरण नंबर 3 को। 3 को प्राप्त करने के लिए हमें इसे घटाना होगा। आप देख रहे हैं 9 में से 9 जाएगा, 0 बचेगा, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, सारी यहाँ शून्य बच जाएंगे। ठीक है, क्या बचेंगे, शून्य बचेंगे। लिख देता हूं 0 0 0 0। ठीक है, पॉइंट 9 में से 0 गया, 9 बचेंगे। ठीक है, बराबर 10 में से एक x गया, जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता है। ध्यान से सुनिए, जिसके पास कुछ नहीं होता वहां भगवान का दिया हुआ एक होता है। ठीक है, 10 में से एक गया, 9x। ठीक है, अब ये हमारी समीकरण नंबर हो गई क्या, 3। ये हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई। अब हमें 3 समीकरण नंबर से क्या बनाना है, इसे P अपॉन Q की फॉर्म में बनाना है। कैसे बनाएंगे, समीकरण 3 से
समीकरण नंबर 3 से। कैसे? 3 समीकरण को यहां लिख रहे हैं। 9x बराबर 9.0000। ठीक है। अब इस जो ये शून्य है इनकी वैल्यू कुछ नहीं रह गई है, पॉइंट के बाद शून्य की वैल्यू कुछ नहीं रह जाती है, तो यहां लिख सकते हैं x बराबर 9। अब यहां जहां कुछ नहीं होता, कोई मैथमेटिकल मार्क नहीं होता, वहां पर गुना होती है और गुना यहां शिफ्ट होकर कहां पे जाएगी? भाग में जाएगी। जब 9 से हम 9 को काटेंगे, भाग देंगे, तो आपका आएगा 9 एकम 9 और यहां पर भी 1 बच जाएगा अगर P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे इसे। अभी मैं ऐसे ही कर देता हूं, x बराबर 1 हमारा मान लो उत्तर आ गया। तो अब ये खाली PP है और जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 मान लेते हैं। आपका ये डाउट क्लियर? जिसके अपॉन में कुछ नहीं उसके अपॉन में 1, और ये हो गया हमारा 9th क्लास, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब ये पूछ रहा है क्या आप इस प्रश्न से आश्चर्यचकित है? भाई देखो, हमने P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया। अब इस प्रश्न से आश्चर्यचकित क्या होना? मुझे तो लग नहीं रहा कि इस प्रश्न से मुझे आश्चर्यचकित है। अगर आपको आश्चर्य हो रहा हो तो आपको लिखना है हाँ, मुझे नहीं हो रहा तो मैं लिख सकता हूं मुझे अपने उत्तर से आश्चर्य नहीं हुआ। ठीक है, आपको ये लिख देना है और यहां पर लिख देना है उत्तर या आंसर इति सिद्धम। ठीक है, ये लिख देना है। अब हमें अगला प्रश्न हल करना है। ये मैं साइड हट गया हूं, आप इसे नोट कर लीजिए और रोक कर नोट कर लिया होगा आपने। अब मैं इसे रब कर देता हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं व्याख्या, पूरी व्याख्या के साथ आपको ये मैंने करवा दिया है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 यहां से हट जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 पूरा। क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया हमारा पूरा। अब इस क्वेश्चन नंबर 4 के बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर, अगला 5वां क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन यहाँ पर है हमारा। ठीक है, 5वां क्वेश्चन हल करते हैं। 5वें क्वेश्चन में क्या करा है? 1/7 के दशमलव प्रसार में, 1/7 के दशमलव प्रसार में। पांचवा है ना, 5वां प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। 1/7 के दशमलव प्रसार 1/7 के, ये 7 नहीं है, हाँ, 1/17 के दशमलव प्रसार में, 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति, अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम, खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के बाद विभाजन क्रिया कीजिए। ठीक है, अब
पूछा, ये पुनरावृत्ति गलत लिख दिया है, इसे दोबारा से सही कर देता हूं। पुनरावृत्ति 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 पुनरावृत्ति, ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा पुनरावृत्ति। ठीक है, आपने समझ लिया है। ठीक है, अब हमें उत्तर की जांच भी करनी है। ठीक है, वो बाद में सीखेंगे, अभी पहले इसे इतना हल कर लेते हैं, इतना जितना अभी दिया गया है। ठीक है, क्या हो सकती है अधिकतम संख्या पुनरावृत्ति, जब तक हमारी कोई संख्या रिपीट न हो जाए, जब तक हमारी कोई संख्या दोबारा रिपीट ना हो जाए। ठीक है नो, ठीक है, ठीक है, पुनरावृत्ति समझते हैं। अब 1/17 है, हल लिखते हैं, हल। अब हमें इसे हल करना है, कैसे हल करेंगे देखिए, 17 में से 1 को भाग देना है, भाग दे देते हैं, सीधा भाग देंगे साइड में, कहां पर, यहां पर भाग दे देते हैं, 17 में से 1 को भाग दे देते हैं, पॉइंट लगेगा पहले तो 0 पॉइंट। अब यहाँ 10 आ जाएगा तो भी नहीं चल पाएगी, गाड़ी नहीं चलेगी भैया, नहीं 10 से गाड़ी नहीं चलेगी, 10 तो छोटा हो गया। ठीक है ना, फिर 1 0 उतारेंगे, फिर 100 बढ़ाएंगे, फिर अब चला सकते हैं 100 पर हम क्या चला सकते हैं, पहाड़ा चला सकते हैं, पहाड़ा चलाएंगे। ठीक है, तो 17 पंजे कितना होता है, 17 5 जा 85। ठीक है, 17 छिक्का ज्यादा हो जाएगा 102। ठीक है, उसे नहीं चलाएंगे। 17 पंजे 85, तो 85 में से जब हम इसे घटाएंगे तो अगर मैं मान लू 15 है, 15 हो जाएगा, ये हल करके यहाँ पर आ जाएगा 15। अब 15 भी 17 से छोटा है, मैं 1 0 और बढ़ा लेता हूँ, ये हो गया 150। अब 150 किससे कटेगा, शायद 136 आएगा हमारे पास, तो ये होगा 17 8 136, 17 8 136। फिर क्या आ जाएगा, अब 136 को हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, फिर 40, फिर से 136 चलेगा, 8 चलेगा, फिर से 136। अब कितना आएगा, 40 में 136 गया, कितना बचेगा, 4 बच जाएगा। अब की बार 40 हो जाएगा, तो 17 3 कितना होगा, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 3 ज्यादा हो जाएगी 51, 17 दूनी 34। अब इसमें से घटा दो, इससे बचेगा 6। अब 6 बच चुका है, 6 17 से छोटा है, तो उतार लो क्या, 0। अब 17 3 कितना होता है, 51। अब इस 51 को घटाओ, कितना आ जाएगा, 9। अब यहाँ पर बढ़ा दो 0, 90 हो जाएगा। अब 102 ज्यादा हो जाएगा, तो फिर से 85 पे चलाओ। 85 के लिए हमें 5 चलने चाहिए, 5, ये देखो 85 के लिए 5, 90 85, ये लो 85 आ गया, ये आ गया, कितना बचेगा, 5 बच जाएगा, कितना बचेगा, 5 बच जाएगा, वो सॉरी 5 बच जाएगा। ठीक है, 5 बच गया। अब 5 पे हमें 0 बढ़ानी पड़ेगी, ये हो गया 50। अब 50 के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, 17 क्या 51 होता है, 51 ज्यादा हो जाएगा, तो 17 दूनी 34 दोबारा चलाना पड़ेगा, 17 दूनी 34 को 34 चला दिया। अब कितना क्या आएगा, अब देखो 50 में 34 गया तो बचेगा 16 बचेगा, तो 160 हो जाएगा, यहाँ 160। ठीक है, अब 160 में हमें किस संख्या को चलाना चाहिए, जो क्या आ जाए, जो हमारा क्या आ जाए, पूरा कट जाए। तो इसके लिए हमें फिर से कितना चलाना होगा, 5 2। ठीक है, 5 2 के बाद फिर से हमें आ जाना है 8 पे। 17 8 कितना होता है, 136, 136। ठीक है, 17 8 कितना होता है, 8। ठीक है, 136 है ना, 17 8 कितना होता है, 136। एक बार देख लेते हैं, ये था 16 की बिल्कुल सही, ये 136। ठीक है, अब घटा देते हैं, देखो 136 में से जब 17 जाएगा तो क्या बचेगा, 136 में से जब 17 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 160 में से इतना। यहाँ पर आपको लाइन ये दिख नहीं रही थी, तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। अब 17 से ही हमें भाग देनी है किसको, इसमें से घटाकर हमारा क्या आया था, 16 आया था, क्या आया था, 16 आया था। 17 में से हम 16 को भाग देते हैं, कितना आएगा, 17 में हम किस पहाड़े को चलाए, और पहाड़ा यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहाड़े की संख्या हम यहीं लिख देंगे और यहाँ से पहाड़ा कंटिन्यू ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, यहाँ 16 अब चल नहीं सकती है, पॉइंट उतारेंगे हम,
पॉइंट लगाएंगे तो 0 भी उतरेगी। 160 आ चुका है, अब ध्यान से देखिएगा 160 आ चुका है। 160 में चलेगी किस पे पहाड़ा, किस पे, निम्मा, निम्मा, ठीक है। 9 जा 153, 9 यहीं लगा देता हूं, 153, ठीक है। 9 जा पॉइंट लग गया, पॉइंट तो वो पहले ही था तो ये 153 हो जाएगा। 9 यहां पर भी चला देता हूं, और ये अब घट के कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिए, घट के कितना आएगा, 7 बच जाएगा, फिर 70 हो जाएगा। 70 आ गया है, 85 ज्यादा हो जाएगा तो चौका, 17 चौके, ठीक है। कितना होता है 17 चौक, 17 चौका 68, 68 कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, फिर 20 हो जाएगा क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है। अब 17 चौका तो 4 यहां बढ़ा दो, 4 ही यहां बढ़ा देते हैं, एक काम करते हैं, ठीक है। अब ये 20 हो चुका है तो 17 एकम 17, 17 एकम 17, ठीक है। अब यहां पर इसे क्या माइनस कर देते हैं, क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 के बाद ही लगेगा 30, तो फिर आगे कितना आएगा, 30 आ चुका है। अब 30 के बाद आगे क्या आएगा, कितना, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 ज्यादा हो जाएगा तो 17 एकम फिर से 17 चल जाएगा। अब 17 में से जब हम 30 को घटाएंगे, वो सॉरी 30 में से जब 17 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा। 13 पॉइंट लगा है, 30 उतार लो भाई, ठीक है। 17 एकम 17 यहां पर भी आ जाएगा एक, ठीक है। अब 17 में से 130 को हमें क्या करना है, माइनस कर देना है, माइनस कर देना है। 17 छिक्का कितना होता है, 102, और 17 सत्ते कितना होता है, 119, यानी कि 17 सत्ते 119 होता है। कितना होता है, 119 होता है। 17 सत्ते 119, 119 चलने के बाद इसमें से ये घट जाएगा, ये आ जाएगा कितना, 11 आ जाएगा। 11 के बाद ये हो गया 110, 110 के लिए हमें 7 के बाद क्या चलाना होगा, 7 के बाद क्या चलाना होगा, छिक्का 102, फिर आ जाएगा क्या, 8, 8 आ जाएगा। कितना बचा, अब ये हो गया 80, 80 हो गया। अब 80 के लिए हमें फिर से क्या चलाना होगा, चौका 68, 68, फिर कितना आ जाएगा। अब ये वाली लाइन आपको दिखी नहीं होगी, ये वाली लाइन शायद आपको दिखी नहीं होगी, तो 110 में से 110 में से जब हम 102 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। अब 17 में से हम हल करते हैं, 102 को जब हम यहां से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं यहां से 8, अब पॉइंट लगा हुआ है तो एक 0 बढ़ जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब चाहे यहां 80 हो चुका है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जब 80 हो चुका है तो हमें दुनी 4 से चलाना चाहिए, पॉइंट 4, तो यहां पर भी मैं 7 के बाद 6, फिर 4, और फिर ये बढ़ गया मेरा दोबारा से 4, ये यहां से हटा देता हूं, ये मेरा 4 बढ़ गया। अब यहां से 4 बढ़ गया तो 68 हो गए, कितना आ गया मेरा, 12 आ गया, ठीक है। 80 12 आ गया, अब 12 आ चुका है, देखिए 80 12, हाँ बिल्कुल 12 आ चुका है। अब ये हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है 120, 120 को हल करना है। 120 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 119 चलाना पड़ेगा, 17 सत्ते 119 और ये आ जाएगा, फिर से 1 बच जाएगा। कितना बचेगा, 1। अब ये रिपीट होता जाएगा, देखिए यहां से 17 सत्ते, ठीक है। हमें क्या लाना था, 1/7 की दशमलव प्रसार अंकों के पुनरावर्ती खंडों में से अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी, पुनरावृत्ति, पुनः उनकी वृद्धि होने की अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है। यहां तक देखिए ये 7, और यहां पर हमें दोबारा 7 मिल चुका है, 4 7, 4 के बाद यहां पर 7 भी है, ये रहा। यहां अधिकतम संख्या गिनते हैं, कितनी आ गई, 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, 6 संख्या, 7 संख्या, 8 संख्या, 9 संख्या, 10 संख्या, 11 संख्या, 12 संख्या, 13 संख्या, 14 15 16, ठीक है। हमारी कितनी अधिकतम संख्या कितनी आई है, 16 संख्याएं आई है, तो हमें लिखना है बराबर इसके प्रश्न की तरह ही बनाते हैं। अतः 1.5 1/17 के पुनरावृत्ति खंडों
की अधिकतम संख्या कितनी है? 16 है। ठीक है, समझ में आया? पुनरावर्ती खंडों की अधिकतम संख्या कितनी आएगी? 16 आएगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल पे आप पहली बार विजिट कर रहे हो, आपने चैनल पहली बार देखा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी से जुड़ी आपको ऐसी ही वीडियोस मिलती रहेगी। और चैनल पर प्लेलिस्ट पड़ी है, डिस्क्रिप्शन पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और भी अदर वेबसाइट्स का जो हमसे जुड़ी है उनका लिंक मिल जाएगा। आप उन पर क्लिक करके हमारे एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स देख सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसमें जाकर आप इसकी और इससे जुड़ी ही 9th क्लास से जुड़ी है अदर क्लास भी वहां पर फ्री पड़ी है। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर